नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी को दो तरीका से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। सबसे पहला तरीका जो होगा आपका वर्णमाला ABCD से। क्या दोस्तों, ABCD से आपको मैं इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। उसके बाद से आप लोग जो है ना इसी क्लास में यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ है, तो व्यंजन वर्ण है दोस्तों। और व्यंजन वर्ण का रूप देखिए कैसा है। क है तो KA से क, ख है तो KHA से ख, यानी AA लगा करके आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग इस तरीका से भी इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे। आइए दोस्तों, आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं ABCD से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों A, ठीक है, तो A से जो है ना आप लोग आज से याद रखेंगे अ, B तो B से याद रखेंगे ब, C से याद रखेंगे क, क्या दोस्तों, C से क, ठीक है, D से ड, E से ई, F से फ, G से ग, H से ह याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए I से ई याद रखना है, J से ज याद रखना है, K से क याद रखेंगे, L से ल, M से म याद रखेंगे। ठीक है, N से न, ठीक है, O से ओ, ठीक है। उसके बाद से P है तो P से आप लोग याद रखेंगे प, Q से याद रखेंगे क, R से याद रखेंगे र, A से याद रखेंगे आप लोग श, T से ट याद रखेंगे, U से उ, V से व, W से याद रखना है व, X से याद रखना है छ, Y से याद रखना है य, और Z से याद रखना है ज। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना ABCD वर्णमाला को इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों ABCD में से यहाँ पे देखिए A, E, I, O, U जो होता है 5 अक्षर, ये भवेल अक्षर होता है। क्या दोस्तों, भवेल अक्षर। और दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। इसमें से A, E, I, O देखिए यहाँ पे और U, ये 5 अक्षर को छोड़ करके बाकी जितना अक्षर है ना सारा कॉन्सोनेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट अक्षर, यानी इसे बोलते हैं व्यंजन और इसे बोलते हैं स्वर इंग्लिश का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों स्वर और क्या है दोस्तों, और इसका मात्रा है। ठीक है, और मात्रा से बनने वाला शब्द भी है तो इसको भी आप लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, अ है, अ का मात्रा नहीं होता है लेकिन अ का ध्वनि होता है ना इसमें। देखिए पलक लिखा है तो लिखेंगे PA से प, LA से ल, K से क, पलक। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए आ है तो आ के लिए डबल A होता है। आ के लिए क्या होता है, डबल A होता है, लेकिन आ की मात्रा के लिए A ही लिखते हैं, एक A। ठीक है, सिंगल A। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए आ है तो आ के लिए डबल A, आ की मात्रा के लिए सिंगल A, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है राज, राज तो RAJ, ये आपका हो गया राज। उसके बाद से यहाँ पे देखिए छोटी ई है और छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, शीतल लिखा है तो S, और छोटी ई की मात्रा के लिए I देखिए यहाँ पे है, I लिख देंगे। TA से त, L से ल, शीतल हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए राखी है तो देखिए RA से रा, KHI से खी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए राखी है तो I क्यों लगाएं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है ना I लगाना ही गलत है। ठीक है, I लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। अब उच्चारण करके देखिएगा, देखिए बड़ी ई का जो मात्रा होता है इसमें डबल ई का भी प्रयोग हो जाता है, कहीं कहीं I का भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है, I भी लिखते हैं और डबल ई से भी बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे राखी खींचता हुआ उच्चारण है तो यहाँ पे डबल ई लगेगा, RAKHEE, राखी। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊ है, ठीक है दोस्तों, ऊ है और ऊ की मात्रा रहा, और ऊ की मात्रा के लिए यू लिखते हैं। जैसे यहाँ पे पुल है तो PUL, पुल, यानी ऊ की मात्रा है तो यू लगाएंगे ही लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ के लिए क्या लगाएंगे, डबल ओ, मात्रा के लिए भी और स्वर के लिए भी। तो फूल है तो FOO से फदरीग फू और L से ल, क्या दोस्तों, L से ल, फूल, FOOL, या दोस्तों
HOOL ये भी हो जाएगा, ठीक है, और FOOL भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है आपका री, री की मात्रा इसका इंग्लिश RI से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कृपा है तो KRI से क्री, PA से पा, कृपा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ए है, ए की मात्रा है दोस्तों यहाँ पे और इसका इंग्लिश ई है। तो यहाँ पे मेला है तो ME से में, LA से ला, मेला। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आई की मात्रा का इंग्लिश AI, नैन है तो NAI एन, नैन। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ओ है, यानी दोस्तों इंग्लिश भी है और ओ की मात्रा वो ओ का स्वर दोनों है, तीनों है, ठीक है। तो तीनों के लिए, दोनों के लिए जो है ना ओ होता है। तो यहाँ पे मोर है तो मौ का इंग्लिश M और ओ की मात्रा के लिए OR से र, मोर, ठीक है। उसके बाद से औ की मात्रा यहाँ पे कौ, KAU, कौ, AA से आ, कौवा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अंग, AN से अंग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पंच है तो PAN से पन, CH से च, पंच। अब यहाँ पे देखिए अह की मात्रा और अतः तो A से अ, T से त, अह की मात्रा के लिए H लिखिएगा, AH से अह की मात्रा ATAH, अतः, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका हो गया पहला तरीका इंग्लिश सीखने का। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आप सभी बिना मात्रा वाले शब्दों को, हिंदी नामों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखना इंग्लिश में यानी चाहते हो, तो आप सभी को व्यंजन वर्ण को जो है ना मैं जिस तरह से बता रहा हूँ अभी उसी तरह से आप लोग याद करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क है तो KA से क याद रखेंगे, ख है तो KHA से ख, ऐसा क्यों, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए लिखवाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे रमन है तो आप यहाँ ऐसे नहीं ना लिखेंगे, R से र, M से म, N से न, ऐसे लिखेंगे। जैसे यानी कहोगा आप याद करें हैं K से क, KH से ख, तो इस प्रकार से आप लोग एक लिखेंगे तो गलत होगा दोस्तों। अब ए लगा करके याद करेंगे तो देखिए र का इंग्लिश लिखेंगे RA से र, म का इंग्लिश लिखेंगे MA से म, और न का इंग्लिश NA नहीं लिखना है, लास्ट वाला अक्षर छोड़ देना है, ठीक है। अब बाकी सारे अक्षरों में लगाते चलना है AA, ठीक है, उससे सही होगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। तो ये लिखने का तरीका हमारा सही है। और दोस्तों लास्ट में A इसलिए भी नहीं लगाते हैं क्योंकि दोस्तों जब हम पढ़ेंगे ना बिना मात्रा के कोई भी शब्द रहेगा, उसमें कोई मात्रा नहीं रहेगा, तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे तो लास्ट में अ का ध्वनि नहीं करता है। जैसे रमन, रमना, रमना नहीं ना होता है, नहीं होता है, इसीलिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पे पहले आप लोग इसको व्यंजन वर्ण को इस तरह से याद कीजिए, K से और A से क, KA से क, ख KHA से ख, ग है तो GA से ग, घ है GHA से घ, अंग NG से अंग, CHA से च, छ CHHA से छ, ज JA से ज, झ JHA से झ, इय YN से इय, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। TA से ट, THA से ठ, DA से ड, DHA से ढ, NA से अड़, TA से त, THA से थ, DA से द, DHA से ध, N से न। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग टहड़ा पढ़े हैं ना वैसा ही इंग्लिश इसका भी होता है। TA से त, THA से थ, DA से द, DHA से ध, NA से न, ठीक है। इस तरह से चलिए आगे बढ़िए साथियों। यहाँ पे देखिएगा PA से प, PHA से फ या FA से फ, BA से ब, BHA से भ, MA से म, YA से य, RA से र, LA से ल, VA से व या WA से व, SHA से तलव्य श। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सेम टू सेम, SHA से मूर्धन्तना श, जैसे इसका होता है दंत स तलव्य श का, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे SA से क्या होता है दंत श, HA से ह, KSHA से क्षत्रिय वाला छ, TRA से त्र, ज्ञ, JYA से ज्ञ या JNA से ज्ञ या GYA से ज्ञ होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखना दोस्तों,
क्या। और इस तरह से भी आप लोग चाहोगे याद करने के लिए तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको उसमें जो है ना बिना मात्रा के अगर 2 अक्षर के शब्द लिखेंगे तो पहले अक्षर के साथ में ए लिखेंगे आप, लास्ट वाले अक्षर के साथ में नहीं लिखेंगे। अगर 3 अक्षर के शब्द लिखते हैं बिना मात्रा का तो आप पहले अक्षर के साथ में ए लिखेंगे और दूसरा अक्षर के साथ में ए का प्रयोग करेंगे और लास्ट वाले अक्षर में नहीं लिखेंगे। और वहीं दोस्तों 4 अक्षर के बिना मात्रा के शब्द आप लिखते हैं तो पहले अक्षर के साथ में ए लिखेंगे, दूसरे अक्षर के साथ में ए, तीसरे अक्षर के साथ में ए का प्रयोग और चौथे अक्षर जो लास्ट वाला अक्षर होगा उसका इंग्लिश लिख करके ए नहीं लिखेंगे। अगर आप लोग इस तरह से के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इं, इस तरह से अगर आप याद करते हो तो आपको जो है ना जैसे मैंने बताया उस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो। आइए दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप लोग नामों को थोड़ा सा लिखना सीखिए। क्या क्या लिखा है, रमन है तो लिखेंगे आप लोग आर ए से र, एम ए से म, एन से न, रमन। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कलश है तो के ए से क, एल ए से ल, एस एच से श, कलश। कैसे लिखा मैंने, तो क है तो के ए दे दिया, ठीक है, के ए लिख दिया। ल है तो एल ए से ल, श है तो एस एच से श। अजय है तो ए से अ, जे ए से ज, वाई से य, अजय। पलक है तो पी ए से प, एल ए से ल, के से क, पलक। सड़क है तो एस ए से स, डी ए से ड, के से क, सड़क। नहर है कैसे लिखेंगे, एन ए से न, एच ए से ह, आर से र। क्या दोस्तों, न है तो अ का ध्वनि होगा इसीलिए एन ए, ह है तो एच ए से ह, आर से र। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 अक्षर के शब्द आपसे लिखवाता हूँ, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है ब आ क, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बी ए से ब, के से क, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है ल आ त, तो एल ए से ल, टी से त। क्यों, क्योंकि दोस्तों लास्ट वाले अक्षर में अ का ध्वनि नहीं आता है इसीलिए लास्ट में ए नहीं, बीच में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा है अ, क, ब, र, अकबर, तो देखिए यहाँ पे अ है तो इसमें ए लिख दिए, के ए से क लिख दिए, बी ए से ब, आर से र, अकबर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है र, ह, म, त, रहमत, तो र के साथ में ए, आर ए से र, ह, एच ए से ह, म, एम ए से म, त, टी से त, रहमत। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना ऐसे सीखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को याद करके तो दोस्तों मैंने एक एक चीज़ों को आपको याद कराया, पढ़ना लिखना सिखाया और नामों को भी लिखना बताया कि कैसे आप लोग क्या चीज़ याद करके जो है ना पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूर। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा अगर आप लोग नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सारी चीज़ों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई करता हूँ। चलिए दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद।